ये रास्ता है किले तक आने का। ये सीढ़ी चढ़ के नहीं आएगा बस यहाँ जाना सही नहीं है। यहाँ से देख कहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा दूर जाना उचित नहीं होगा। उतने ही जा रहे हैं तो जाना अब हम भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा अंदर जाएंगे तो लगभग 25 मिनट रास्ता ढूंढे हैं, तब जाके हम लोग जो है ये रास्ता पा पाए हैं। और इस तरह से जर्जर हो गई है ये इमारतें, ऊपर तक भी हम देख तीन रास्ते अजीब सा बदबू टाइप की भी आ रही है और साउंड भी आ रही है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो है किले का। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चल के अंदर देखेंगे, हो सकता है बगल से अपने अंदर से भय भी लग रहा है। छोटे से गेट को जो हमने धक्का दिया तो एकदम चर्र की आवाज़ आती, चर्र की आवाज़ आई और कबूतरों के उड़ने की आवाज़ आई तो हम तो खुद घबरा गए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दूर पर गढ़कुंडार किला दिख रहा है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। और ये जो है दूर से तो दिखता है पर जब भी इसके पास जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब पूरी हम जो है इससे गायब होने की वीडियो आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अब गढ़कुंडार फोर्ट हमारे ठीक सामने दिख रहा है और हम इसके आउटर एंट्रेंस गेट पे पहुंच गए हैं। जो किला हमें ठीक सामने दिख रहा था अब वो हमारे दाएं साइड चला गया है, क्योंकि रोड इस तरह से मूव कर गई है और ये रोड एकदम सीधी जाते हुए दिख रही है। दाएं साइड हमारे ये किला बना हुआ है, अभी तक तो गायब नहीं हुआ है हमारे आंखों से। अब देखते हैं कि कब गायब होता है ये किला, जैसा कि लोग बताते हैं। हमारी नज़र लगातार इस किले पे पड़ी हुई है और बहुत ही वीराना जगह है, आसपास सिर्फ झाड़ियाँ हैं। और देखिए अभी ये किला हमारे ठीक सामने आ गया, जबकि रोड मूव नहीं की है, रोड लगभग स्ट्रेट जा रही है, पर ये मूव करके हमारे सामने आ गया है। तो अगर कोई अपने दाएं ओर ही देखता रहेगा तो ये किला उसको ओझल हो जाएगा। तो ये किला इस तरह से बनावट इस किले की या यहाँ के स्ट्रक्चर की या रोड की, क्योंकि ये लगातार मूव कर रहा है। जैसे अब वो सामने जो हमें किला दिख रहा था, ये किला अब देखिए हमारे बाएं साइड आ गया है। तो अगर हम सामने देखते रहते तो ये किला हमारे आँख से ओझल हो जाता। तो इससे पता चलता है कि किला गायब नहीं होता है, बल्कि इस तरह से रोड स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसकी ज्योग्राफी है कि ये आग से उलझल हो जाता है और उलझल नहीं होता है, ये अपनी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। देखिए अभी हमें सीधा भी कुछ नहीं दिख रहा है और एकदम दाएं बाएं भी कुछ नहीं दिख रहा है। और अब देखिए अब फिर हमें ये किला दिखना शुरू हो गया है अपने बाएं ओर। और रोड की इस तरह से बनावट है, बाएं से ये हमारे सीधे सामने आ गया है किला और रोड थोड़ी सी मूव हुई है तो ये हमारे दाएं साइड चला गया है। तो इस तरह से अगर कोई एक ही डायरेक्शन में देखता रहेगा लगातार तो ये किला ओझल हो जाएगा उससे आँखों से। तो ये हो सकता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि दूर से तो ये किला दिखाई देता है, पर जब इसके पास जाते हैं तो ये किला गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है, ये इस तरह से इसकी ज्योग्राफी है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। और क्या दूर से भव्य दिख रहा है किला, और कई राज कई रहस्य छुपाए किला। और चल के हम लोग देखेंगे इस किले को। नमस्कार दोस्तों, और मेरे पीछे है बुंदेलखंड का सबसे रहस्यमय किला।
जिसे लोग हॉन्टेड भी बताते हैं। हालांकि मेरा इसमें विश्वास नहीं है, पर ये एक बहुत ही रहस्यमयी और बहुत तिलिस्मी किला है। इसे लोग गढ़कुंडार किले के नाम से जानते हैं, ये गढ़कुंडार फोर्ट के नाम से। ये बुंदेलखंड का एकमात्र हॉन्टेड किला बताते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ साल पहले पूरी 70 लोगों की बारात गायब हो गई थी। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भूल भुलैया हो रही होगी जिस पे ये गायब हुआ होगा। पर लोग बताते हैं कि हॉन्टेड है, यहाँ खजाना भी छुपा है। लोग खजाने तलाश में भी जो आए उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ सर्प भी है 5 मुँह वाला, पर मुझे नहीं लगता है कि 5 मुँह वाले सर्प हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं लोगों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार एक भूतिया किला है ये। तो इस भूतिया किले की जो है को एक्सप्लोर करते हैं। बट क्योंकि सुपरस्टिशन मुझे फैलाना नहीं रहता है, तो अभी मैं नहीं मानता हूँ कि ये भूतिया है, पर चल के देखते हैं। यहाँ पे जो है एक ऐसा कोई चरवाहा था, उसको पकड़ा, उससे थोड़ी जानकारी ली। तो जब हम ये पुराना किला था, ये जैसे ही अपन एक बड़े किले के अंदर देखा होगा आपने, एक छोटा सा गेट होता था। उस छोटे से गेट को जो हमने धक्का दिया तो एकदम चर्र की आवाज़ आती, चर्र की आवाज़ आई और कबूतरों के उड़ने की आवाज़ आई। तो हम तो खुद घबरा गए वहाँ की स्थिति को देखते हुए कि नहीं यार, वास्तव में ये जो है कहते थे कि ये बरस में। जब हमने अंदर जाके देखा तो जो हमने लोकल चरवाहे को जो लेके गया था, तो उसने हमको दिखाया कि 71 आदमी, मतलब जो अचानक जो बारे में जानते नहीं वो कैसे गायब होते हैं। तो हमने जब स्वयं जाके देखा तो एक तल पे जब जाके देखते हैं हम, तो एक तरफ देखते तो सारी चीज़ एक ही सामान दिखती है। अब हमको चूँकि या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है उसके, भाई अगर घूमना है तो जब ऊपर जाने के लिए हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ जो हैं मेहराब बने हुए हैं। मेहराब मतलब एक ही समान मेहराब है, और हर मेहराब के अंदर वो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। हर मेहराब में ना होके सिर्फ एक मेहराब में है, जो कि जो जानता है वो ही जा सकता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे एक सीढ़ी अपन स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं या स्टेप बाय स्टेप नीचे सीढ़ी उतरते हैं, तो उसमें से एक सीढ़ी गायब रहती थी। क्योंकि जो किला जो उस टाइम बनाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाया गया था कि अगर कोई बाहर वाला आता भी है और चोरी करने के हिसाब से आएगा तो वो जो सीढ़ी गायब है तो रात के अंधेरे में सीधे वो नीचे तल घर में गिर जाता था। तो ये इसकी खूबियत है। और इसको अभी 3 माले तक ऊपर के खुले हुए और 4 माले तक नीचे ये अभी भी है। जहाँ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, वो बंद कर दिए गए। हम जब 1989 में आए थे तब हमको भी ऐसी उत्सुकता हुई थी कि आखिर जाके देखे तो नीचे क्या है। सही बात। तो हमको भी बड़ी उत्सुकता, तो हमने भी कहा कि मगर हम भी जो है उतना अंदर तक नहीं घुस पाए, क्योंकि जो है देखा कि वहाँ भयंकर अंधेरा है, चमगादड़, और लोगों ने बताया कि यहाँ अजगर सांप वगैरह भी हैं। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो बोनाचोर राजा हुआ करता था, सुना है हमने भी, देखा किसी ने नहीं, बस सुनी सी बात है। तो वही सब देखी तो कहने लगे यार कि अगर मान लो जैसे आप तीनों हम तीनों, तो हमने कहा एक रस्सी लेके आते हैं, अगर कोई सब कमर में बांधते हैं, अगर सीढ़ी उतरते टाइम कोई गिर गया तो कम से कम अपन 2 उसको खींच तो सकते हैं। तो हमारे मन में भी ऐसा विचार आया था, मगर फिर वो विचार कैंसिल ही हो गया। वो चरवाहे ने हमको पूरा घुमाया उस टाइम पे, 1989 में घुमा है हमने ये। उसके बाद से फिर हम जब भी यहाँ आते हैं तो इसको देखने के लिए आते हैं। अब तो सरकार ने इसको काफ़ी अच्छा कर दिया है। उस समय तो पूरा खंडर रहा होगा जो 89 में पूरा खंडर था। वो मेरे पास फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, भोपाल में अगर होती तो मैं आपको ज़रूर देता हूँ। किले की सीढ़ियाँ हैं, बहुत रहस्यमयी किला है। आलाउदल के एक मिथ हुआ करते थे बोनाचोर, उसका ये किला बताते हैं। उनका ये किला है, उनका ये किला हो या यहाँ आके वो छुपते रहे हो। जब हम महोबा जाएंगे तो उस वाले ब्लॉग में बोनाचोर के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए चारों तरफ जो है विशालकाय पत्थर है, पहाड़ी है ये एक, जिस पे ये निर्माण किया गया है इस रहस्यमयी किले का, जिसमें खजाना है, जिसमें पूरी बारात गायब हो गई और जिसमें एक 5 मुख वाला सांप विराजमान है।
ऐसा किंवदंतियों के अनुसार लोगों का मानना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो है बुंदेलखंड के सबसे अद्भुत रहस्यमय किले में पहुंच गए हैं, जिसको हम कहते हैं गरकुंडार किला। रहस्यों से भरा हुआ ये किला है। इस न्यूज़ में अगर हमने देखा है कि वहाँ न्यूज़ में ये भी बताते हैं कि 70 लोगों की बारात पूरी समा गई और आज तक ढूंढने में पता नहीं चला कौन कहाँ मिला। तो ये है बुंदेलखंड का एकमात्र हॉन्टेड प्लेस, ऐसा लोग बोलते हैं, गरकुंडार का किला। आइए एंट्री करते हैं और कुछ जानकारी इनसे भी लेते हैं। 8 तारीख हो गई आज। कितने लोग आए आज? 1 2 3 4 5 6 7। काफी आए, तो मतलब एंट्री नहीं किया है क्या सबकी? अरे वैसे हो जाती ना, नाम पता लिख के ये संख्या चढ़ जाती है हाँ, कहीं। ये बात सही है। गांव के नाम है वो तो। पानी एक नेगेटिव फीलिंग सी होने लगी। दीवारों में देखिए ऐसे कालापन छाया हुआ है। देखिए आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही है, जबकि कोई है नहीं किले में। और आवाज़ का इतना इको हो रहा है कि अपनी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर अपने आप को मिल रही है। तो और इतना पढ़ चुके हैं इस किले के बारे में कि हल्का सा अपने अंदर से भय भी लग रहा है। और क्योंकि पूरे किले में 3 ही लोग हैं और शाम का वक्त है, 3 बज चुका है। तो जो भी पर्यटक रहे होंगे 2 बजे तक घूम के चले गए होंगे। कोई मूलतः लोग 4 बजे के बाद नहीं आते, पर हम लोग जानबूझ के 3 बजे के बाद आए कि हम लोग चाहते हैं 5 बजे तक यहाँ रुके और इस किले को एक्सप्लोर करें 5 साढ़े 5 बजे, जब तक अंधेरा ना हो जाए। और इस बारे में, तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दे सके क्या है इसमें, क्या सही में इसके बारे में बोलते हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ घूम की आवाज़ आती है। तो इस बारे में आपको हम बताएंगे। और देखिए क्या खूबसूरत अटारियाँ बनी हुई हैं, नक्काशी। किसी समय में ये किला जो है बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, गरकुंडार किला। हालांकि किसने बनवाया और ये नहीं पता चलता है, क्योंकि बोलते हैं 3 से 4 शासकों ने मिलकर इस किले को बनवाया है। तो ये पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली कि किसने इसे बनाया, पर जहाँ तक है ये जो है 1300 से 1400 के बीच में ये बना होगा किला, ऐसा लोग बताते हैं। तो आइए चलते हैं गरकुंडार किला देखने। ईंटें वही बुंदेलखंडी स्टाइल वाले पतले ईंटें। और ये मेन किले के अंदर जाने का रास्ता। देखिए अपने आप में ही किला सब बोलता है कि सही में इसको एक राजा नहीं बनवा सकते, कई राजाओं ने मिलकर बनवाया होगा, क्योंकि बहुत ही भव्य नक्काशीदार किला है ये। किले तो कई देखे बुंदेलखंड में, पर इसका अपना अलग ही रुतबा है। क्योंकि गाइड यहाँ नहीं है, 20-20 रुपये के टिकट ले रहे हैं। और जो भाई साहब 20 रुपये टिकट ले रहे थे, उन्होंने भी कोई जानकारी देने से सख्त मना कर दिया। थोड़ा सा गाइड होता तो डायरेक्ट टूर में कुछ और पता चलता। और ये पूरे नज़ारे हैं यहाँ से। दूर पर एक नदी भी या तालाब टाइप का कुछ दिख रहा है। देखिए इतना बंजर जंगल है, जैसे काफ़ी घना भी है। देखिए तो दोस्तों देख सकते होंगे आप, किला सामने दिख रहा है और कोई भी यहाँ पर्यटक नहीं दिख रहा है। तो हमने काफ़ी लेट में जानबूझ के आए हैं, जैसे पहले भी आपको बताए हैं। और कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चल के अंदर देखेंगे, हो सकता है कि कुछ पंछियों की भी आवाज़ें हो सकती है।
लोग घुस रहे हैं इस किले में, कोई भी नहीं है। गाइड की भी कोशिश किया था कि लोकल लोग कोई हमारे साथ आए, और कोई आने तैयार नहीं हुआ। तो चल कर देखते हैं अंदर कि कैसा है किला। थोड़ा तो लोग बता रहे हैं भूल भुलैया टाइप का है, तो थोड़ी सी मार्किंग करते हुए हम लोग चलेंगे, जिससे रास्ता ना भटके हम लोग। और वो जो 70 बराती का हाल हुआ वो हमारा हाल ना हो, तो हम लोग थोड़ा मार्किंग करते हुए चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि बोलते हैं कि नीचे के 2 तल बंद कर दिए गए हैं, तब उतना खतरा नहीं है, क्योंकि सावधानी रखनी है दोस्तों, क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपनी सावधानी रखते हुए चलना है। और देखिए, ये मुझे लग रहा है कि बाद में बना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बाद में पेंट करके। वो देखिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो है किले का। कितना बड़ा किला है, तो अगर पर्यटन बढ़ाएं इस किले का तो और अच्छा लगे, जो लोग रहें तो थोड़ा और अच्छा लगे, क्योंकि कहीं कहीं अपनी आवाज़ जो है इको करके मिल रही है, तो अचानक ही हम लोग चौंक जाते हैं। तो देखिए पूरा जबरदस्त आर्किटेक्चर है। यहाँ सीढ़ी अगर यहाँ देखते हैं, मोबाइल टॉर्च वाले जला लेते हैं। दोस्तों, ये हम लोग ने फ्लैश लाइट भी जला ली, अपनी भी मैंने कैमरे की लाइट जला ली। हमने बल्ब लेके आना चाहिए था, वो सॉरी बल्ब कह रहे हैं, तो टॉर्च और लेके आना चाहिए था। और देखिए कुछ साउंड भी हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। किस चीज़ का साउंड है? चमगादड़ या कुछ इस टाइप का साउंड है, पर दिन में वैसे साउंड करते नहीं चमगादड़। अजीब सा बदबू टाइप की भी आ रही है, और साउंड भी आ रही है। तो एक बार हम कंसू से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। साउंड आपको भी सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। पूरा भूलभुलैया टाइप का मार्किंग करते हुए चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से भी नीचे गए कि इधर से आए, लिटरली भूलभुलैया है, यहाँ कोई भटक सकता है। लाइट ऑफ कर देते हैं, ये बाहर आ गए हम लोग। दोस्तों, ये पूरा व्यू है यहाँ से, गढ़कुंडा फोर्ट से टॉप व्यू। यहाँ कई पैसेज बने हुए हैं, जहाँ से फिर आप अंदर जा सकते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा सा आंगन है, आइए देखते हैं। फोर्ट का आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। ये है इसके नीचे बुंदेलखंड के फोर्ट में इतने आंगन नहीं होते हैं, इतना बड़ा आंगन। छोटे छोटे आंगन राजमहल या राजमहल करके 2 आंगन बनते हैं बुंदेलखंड फोर्ट में, पर यहाँ एक ही आंगन है। उसको बनाया अभी हम लोगों ने बलदेवगढ़ फोर्ट में भी देखा कि वहाँ 2 आंगन बने हुए थे, पर यहाँ जो है एक आंगन बना हुआ है। देखिए 3 रास्ते हैं दोस्तों यहाँ, और इन 3 रास्तों में से तीनों रास्ते एक ही टाइप के हैं। बाहर से समझ में आ रहा है, पर अंदर से देखिएगा जब हम निकलने लगेंगे तो एक ही टाइप का दिखेगा। तो हम लोग जो सूरज जो है इस समय हमारे पास जो है ऊपर देखिए, इस समय वेस्ट में है, तो ये डायरेक्शन जहाँ तक वेस्ट होगा, तो हम लोग अपने डायरेक्शन से कंपास के हिसाब से चलेंगे। तो कि हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन से निकलेंगे। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन जो है देख के चलेंगे, तो हम भटकेंगे नहीं। और लिटरली जो है ये प्लेस वांटेड हो या ना हो, पर यहाँ 70 लोग हो जाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पर डर काफ़ी लग रहा है। खतरनाक है पूरा, दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनसान गली है,
उसको सोच रहा हूँ थोड़ा धीमे धीमे बोला जाए दोस्तों, क्योंकि कोई है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं दूर हम कहीं भी रह सकते हैं, ज़्यादा दूर जाना इसमें उचित नहीं होगा, क्योंकि भूलभुलैया ही होते हैं। तो लोग बोल रहे थे कि नीचे का जो है इन्होंने बंद कर दिया है, पर ये नीचे तो खुला हुआ है पूरा। स्टेट हम लोग वापस आ गए, मोड़े में हवा नीचे कितनी अच्छी हवा चल रही है, नीचे बहुत तेज हवा आ रही है। पूरा भटकने वाला। हम लोग स्टेट आए हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग राइट हैंड साइड जा रहे हैं और हम ऐसे ही वापस आएंगे। जाके फिर हम लोग ये स्टेट लेंगे, हो सकता बाहर चले जाए, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फॉलो करेंगे। पर बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। It's a very haunted place, friends. You will get inside this boat. Otherwise, any mishappening can be happening to you all. और हम अंदर घुसते ही जा रहे हैं। बहुत ही रहस्यमय है। देखिए लोगों ने खुदाई भी कर रखी है, ये खजाने की तलाश में खुदाई की है, पर जहाँ तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे इसके बारे में, तो जिन्होंने खुदाई की है वो मृत ही पाए गए हैं। ये एकदम भूलभुलैया है। एक फ्लोर दो फ्लोर जो और नीचे और चालू किया होता तो इंसान भटक ही जाता। अब इधर से ऐसे निकलेंगे हमें लग रहा है, एक बार और नीचे पीछे देख लेते हैं। क्या है, इंसान की जिज्ञासा ना वो तो खतरों में डालती है। हम लोग जिज्ञासु हो गए हैं, हम लोग सोचा सीधे थोड़ी दूर जाएंगे अंदर तो फिर वापस आ जाएंगे, तो जिज्ञासा बस हम लोग इतने अंदर घुस गए हैं और होपफुली हम लोग रास्ता ढूंढ निकालेंगे। और देखिए ये आखिरी कोठरी है, इसके अंदर भी बहुत डीप रास्ता है, तो जाना अब हम भूल जाएंगे इससे ज़्यादा अंदर जाएंगे तो इसलिए जो है देखिए यहाँ कोठरी है, इसके अंदर यहाँ से रास्ता है, इधर से भी एक रास्ता दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्शन जो है याद कर रखा है। ऐसे स्टेज में अगर आपके पास कंपास हो एक छोटा सा, तो कंपास से आप डायरेक्शन देकर बाहर निकल सकते हैं। तो इस समुद्र में जब नाव चलाते हैं तो उस समय भी कोई डायरेक्शन नहीं पता रहती है, पर लोग कंपास से जो है बाहर निकल आते हैं। तो ये वाला जो रास्ता जाएगा। आइए हम जो है कंसू से भी उसकी फीलिंग ले लेते हैं। भारी डर लग रहा है, भारी डर लग रहा है। और रास्ता कुछ समझ में आ रहा है? रास्ते सब एक जैसे हैं, पूरे रास्ते पूरे एक जैसे हैं, सारे रास्ते एक जैसे हैं, किसी सब। हम लोग इधर ही से आए थे ना सर? हाँ इधर से स्टेट आए थे, फिर हम लोग चले जाएंगे। सही बताएं तो हम लोग अभी फिर लगभग 25 मिनट रास्ता ढूंढे हैं, तब जाके हम लोग जो है ये रास्ता पा पाए हैं। जिज्ञासा के रूप में जो हम लोग अंदर तक चले गए थे, फिर हर चीज़ जैसे दिख रही थी, पता ही चल रहा था। अब देखिए ये भी दूर तक जो है ये, और सब एक ही जैसे बनी हुई है भूलभुलैया टाइप का, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हम लोग चले गए, इधर भी है रास्ता, तो देखिए। तो देखिए अभी हम लोग 20-25 मिनट से संघर्ष करके हम लोग बाहर आ पा रहे हैं, तो इसलिए अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि अंदर जाएंगे, जहाँ है दोस्तों, इसलिए जो है सब हम लोग बाहर जा रहे हैं। और ये सीढ़ी के रेस्ट लेते हैं, अच्छा ऊपर की, ये भी ऊपर वाली सीढ़ी जैसे ये है, तो ये और उधर ना चलेंगे सर? तो कंसू की जिज्ञासा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं क्या है, थोड़ा देखिए तो। क्यों ये बनाया गया था ये ऐसा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों भूलभुलैया जो लखनऊ वाला है उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट मालूम है, क्योंकि वहाँ जो कैदियों को छोड़ दिया जाता था, तो वो भूलभुलैया में घूमते रह जाते थे, निकल नहीं पाते थे, वहीं मर जाते थे बिना फूट के। इस तरह सजा दी जाती थी। और ये भूलभुलैया इसलिए रहा होगा क्योंकि जब भी कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो आप कहीं जाके भूलभुलैया में छुप जाते रहोगे,
और जब शत्रु आता होगा तो आपको ना ढूंढ पाए। तो इसलिए इस तरह से भूल भुलैया बनाए होंगे। आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। देखिए पूरे रास्ते जो है इधर बंद कर दिए गए हैं चुनाई करके, तो आगे रास्ता नहीं है अब। देखिए ये भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा डर अंदर से दहलता है दिल, पर शानदार है। आखिरी में हम वीडियो का आखिरी में आपको रिव्यू देंगे कि ये प्लेस कैसा है, क्योंकि अभी तो हमें 5-5:30 बजे तक अंधेरे होने तक रुकना है। तो लाइट हम भी बंद कर देते हैं। लाइट ने काफ़ी काम दिया और बाहर निकल चले हैं हम लोग। अच्छा ये सब भी देख के डरौने में लग रहा है। अभी पता चला, आप बताइएगा वो जो आवाजें आ रही थी वो तो देखिए ये हम लोग एक दूसरे साइड निकल आए हैं अटारियों पे, और इस तरह से जर्जर हो गई है ये इमारतें। ऊपर तक भी हम देख रहे हैं, यहाँ सीढ़ी दिख रही है, तभी ऊपर भी जाएंगे। तो पहले तो पीछे तक आगे देख लेते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। ये कोई हॉन्टेड साउंड हमने नहीं डाला है, ये हवा तेज चल रही है इसलिए इस तरह से साउंड आ रहा है। क्योंकि हमने माइक नहीं लगाया है ओरिजिनल साउंड जैसे सुनाई दे, इसलिए। और देखिए गुफाएं बनी हुई हैं और चलते चले जा रहे हैं हम लोग। आगे दोस्तों चल रहे हैं लोग। ठंड थोड़ी सी लग रही, महसूस हो रही, जैकेट पहन के आना चाहिए था। और देखिए ये जगह हर चीज़ किधर है बना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट कहीं पढ़ने को मिला नहीं, इसलिए आपको बताना भी उचित नहीं लगा। कहीं पढ़ने को फैक्ट्स मिलता तो बताया जाता। तभी देखिए इसलिए होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में नेचुरल टॉयलेट टाइप का लग रहा है। ये टॉयलेट ही होगा मेरे ख्याल से। ये जगह बैठे हैं, पर इतना कंबाइंड में इतने लोग बैठ के जो है कंबाइंड ये करते होंगे, तो ये सही बात है। पहले एक साथ जो है ज़्यादा लोग रहते हैं ना, एक साथ ही कर देते होंगे। बहुत नीचे पे आ गए हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि हमारा थंबनेल भी यहाँ से मिल जाएगा। देखिए किस तरह से टारियाँ निकली हुई हैं बाहर। इधर तो छज्जा है और इधर गिर गया है। हम लोग भी एक छज्जे पे ही खड़े हैं, तो काफ़ी रिस्की लग रहा है। किले की दीवारें हैं और वॉल, और बाउंड्री तो नहीं दिख रही है किले की। बाउंड्री वॉल वो दूर पे दिख रही है, मेरे ख्याल से समय के साथ साथ वो गिर गई है, तो बाउंड्री वॉल्स हैं। तो बाकी ये किला है आप सामने, हम अरे दोस्तों देखते हैं ये अंधेरी गलियों के बीच। हालांकि देखिए पता नहीं क्यों आईफोन जो है तो क्लियर करके दिखाता है हर चीज़, पर है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा। पर आईफोन जो है इसको क्लियर कर देता है। और देखिए कितनी सक्रिय सीढ़ी है दोस्तों। थोड़ा सा हमें धीमा ही बोलना चाहिए ऐसी जगहों में। दीमक लगी हुई है। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी है, बहुत पतली। देखिए दोस्तों कैसे कितनी पतली सीढ़ी है। देखिए ये हम
एक और सिरा ऊपर निकल गए हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ जाना सही नहीं है। यहाँ से देखिए पूरा आंगन। और ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स बनाए गए थे नीचे जिससे रोशनी फैल सके, क्योंकि नीचे जो भूल भुलैया बना है उसमें कुछ लाइट जा सके, इसलिए होल बनाया गया था। इसको ढकने का ढक्कन भी रहा होगा, जो कि समय के साथ साथ जर्जर हो गया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये और देखते हैं। ये जो सर गायब सीढ़ी बता रहे थे, सीढ़ी गायब है वो नीचे जिसको बंद कर दिया है, तो कहाँ बंद? बंद कर दिया। हाँ, बोल रहे थे को एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है। देखिए दोस्तों, जर्जर हो चुका है ये वक्त के साथ साथ। मुझे लगा मंदिर टाइप का है ये मंदिर रहा होगा, इसकी बनावट भी ऐसी लग रही है। फैक्ट से नहीं बोल सकते दोस्तों, इसलिए आप कुछ भी ना समझिएगा कि जो मैं बोल दे रहा हूँ वो इस पर स्टैम्प लगा दिया जाए। पर हो सकता है कि मंदिर रही होगी। ये देखिए, एक और गुफा है। क्या है अंदर, जाना अच्छा नहीं लग रहा है, महक रहा है क्योंकि। तो क्यूरियोसिटी थोड़ी दोस्तों और बढ़ गई है और सोच रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, तो थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आपका भाई काफ़ी ऊंचा ऊपर आ गया है किले के, और रास्ता ढूंढ कर इस भूल भुलैया के बीच में हम एट द टॉप ऑफ द फोर्ट आ गए हैं। और इसके बाद जो हमारे सामने वो अटाई दिख रही है, वही हमसे जैसे ऊंचा है, और हम सोच रहे हैं वहाँ भी जाके देखेंगे ऊपर से क्या टॉप व्यू आता है। तो ये है, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, और यहाँ से दूरबीन लगाया जाता रहा होगा। दूरबीन लगा के सुरक्षा के लिए देखा जाता होगा, कोई शत्रु आक्रमण तो नहीं कर रहा है। एक चीज़ दोस्तों, यहाँ से नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है समझ नहीं आ रहा है। तो चलते चलते भी थोड़ी थकान सी हो गई है, और थोड़ा सा और टॉप व्यू पे जाते हैं। और ये देखिए, इसके ऊपर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से गिरने का डर है, गिरेंगे सीधे नीचे जाएंगे। ये देखिए, ये रास्ता है किले तक आने का। ये सीढ़ी चढ़ के नहीं आना पड़ता है नीचे। ये हमारी देखिए गाड़ी पार्क हुई है, देखते हैं यहाँ दिखता है कि नहीं हमारे पार्क गाड़ी। तो यहाँ से नहीं दिख रही है। देखिए दोस्तों, पूरा वीराना पड़ा हुआ है, दूर दूर तक बस्ती का नामो निशान नहीं है। अब पूरा वीराना पड़ा हुआ है। वो उधर मत जाना यार, उधर मत जाना ना, जर्जर है दीवारें। ये है टॉप व्यू इस किले का। तो दोस्तों देखिए, नज़ारा देखते देखते एक हमें कुआं पुराना दिख गया। ये देखिए, ये कुआं है।
कुआं है नीचे, कुछ हमको उसमें दिख रही सुरंगें भी दिख रही हैं, तो एग्जैक्टली कुआं है कि वहाँ से कुछ सुरंग का रास्ता गया है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बगल में तालाब है इसलिए वो कुआं ही होगा, बावली टाइप की होगी। तो वो चारों कोने पे वहाँ भी है तो वहाँ भी है। और एक कुआं जो है देखिए दोस्तों, आपको वहाँ भी दिख रहा है, ये देखिए इस जगह। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हम एक और घूमते घूमते एक प्लेस पे और आ गए हैं, और ये एक छोटी सीढ़ी हम दिख रही है। किला बहुत ही बड़ा है। आइए चलते हैं, मन मान नहीं रहा है, सोच रहे हैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर लिया जाए। हालांकि रास्ते थोड़े थोड़े याद हो गए चलते चलते। देखिए दोस्तों, ये वही जगह है देखिए नीचे की, जहाँ से भूलभुलैया शुरू होती है। नीचे 2 मंजिल बनी हुई है जहाँ लोग खोते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से। अभी ऊपर और सीढ़ी एक है। ये देखिए दोस्तों, एक सीढ़ी और है। आइए थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं। वाह, शानदार शानदार नज़ारा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और एकदम टॉप ऑफ द फोर्ट हम पहुंच गए। इससे ऊंचा कोई पॉइंट नहीं है इस फोर्ट में। और ये देखिए क्या शानदार बना हुआ है अटारिया। देखिए क्या शानदार अटारिया बनी है दोस्तों। आपका अपना भाई देखिए इन अटारियों के बीच आ गया है। और देखिएगा सामने का व्यू। देखिए दोस्तों, कितने ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। देखिए बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है। संभल के भी आइएगा जब भी आप आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। पूरा किला हमने घूम लिया और एक एक चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। जहाँ नीचे जाने वाला तल था, लोग वहाँ जाते नहीं, हम वहाँ भी गए। पूरा भूलभुलैया को हमने देखा और जहाँ तक जाने दिया गया वहीं तक गए। और नीचे के 2 मंजिलें जो है वो बंद कर दी गई हैं और एक एक कोना हमने देखा। हर चीज़ हमने एक्सप्लोर किया और इस निष्कर्ष पे आए। निष्कर्ष पहले आपको बता दें कि ऐसा बताया जाता है और ऐसा कुछ हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़े हैं कि यहाँ 70 लोगों की बारात जो है गायब हो गई थी। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ 70 लोग, क्योंकि 20 मिनट तो हम भी उस भूलभुलैया में खो गए थे। बाद में हमें रास्ता मिला तो हमें उससे पता चला ट्रिक किस तरह से बाहर आएंगे। और जब उसमें 2 फ्लोर और रहे होंगे और जटिल भूलभुलैया अंदर रही होगी तो 70 क्या 700 लोग भी उसमें गायब हो सकते हैं ऐसी जगह पे। तो हो सकता है खजाने के लालच में चले गए होंगे अंदर कि कहीं खजाना मिल जाए। 70 लोग हैं तो ज़्यादा लोग हैं तो अच्छे आराम से खजाना खोज सकते हो, ऐसा भी होगा। तो काफ़ी लालच में काफ़ी अंदर को हो गया, या तो एक्सप्लोर करने चक्कर में अंदर चले गए हों काफ़ी, तो वहीं वो भटक गए होंगे, खो गए होंगे, बाहर नहीं निकल पाए होंगे। ऑक्सीजन की कमी से या किसी भी कारण से उनकी जो है मृत्यु हो गई होगी, इसलिए उनको खोजा नहीं जा सका और बंद कर दिया गया। और साथ में जो आवाज़ें हमें यहाँ आ रही थी, तो हमने जब पूरा एक्सप्लोर किया तो देखा कि यहाँ कबूतर बहुत हैं और साथ में तोते बहुत हैं। और तोतों की आवाज़ जब अंदर से जो खाली कमरों से होके जाती है तो अजीब सी जो हॉन्टेड टाइप की आवाज़ आती है। और साथ में कहीं कहीं चमगादड़ है। हवा महल से जो है इतनी तेज सर से हवा निकलती है सनसनाते हुए, तो वो भी आवाज़ जो है अजीब सी लगती है। कहीं कहीं इतना ज़्यादा ईको है कि जब हम बोलते हैं तो उसका ईको हमें वापस आता है, तो अचानक ही हम घबरा जाते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ गई। ठीक है। तो और एक जो है, जब माइंड आपका जो कमज़ोर रहता है, दिल कमज़ोर होता है, तो और आवाज़ें अपने आप ही माइंड बनाता है आपका।
तो ऐसा भी है। तो हम इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि महल कहीं से हॉन्टेड है। यूट्यूब पे हमने काफ़ी वीडियो देखा तो इस महल को हॉन्टेड करके बदनाम कर दिया, पर ये कहीं से हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर दराज में है ये किला, और बड़ा मुश्किल से यहाँ आते हैं हम लोग। पूछते पाछते गूगल भी रास्ता ठीक से नहीं बता रहा था, कहीं कहीं से मोड़ दे रहा था, तो थोड़ा सा पूछते हुए कुछ गूगल की मदद से हम लोग यहाँ आए। तो और जहाँ तक का वीडियो जो है यहाँ के लोकल लोगों ने बनाई है, तो अपना वीडियो फेमस करने के चक्कर में उन्होंने हॉन्टेड कर दिया, पर कहीं से कोई हॉन्टेड नहीं है। एक एक कोना हमने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, बोरिंग हो जाती, इसलिए आपको हमने बताया। तो ये जो 70 लोग खोए, वो सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण खोए हैं, ज़्यादा अंदर चले गए जबकि रास्ते की नॉलेज नहीं था। तो कहीं से ये हॉन्टेड नहीं है, आप आ सकते हैं यहाँ, और इस बात को सिरे से हम लोग खारिज कर रहे हैं कि ये इसमें कोई भूत प्रेत कोई है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है। आप आइए, दिन के समय में आइए, अंधेरे में, रात में नहीं आए, तो रात में कोई भी जगह जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया गया ये ब्लॉग है, कैसे कैसे हम लोग आए हम लोग जान सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, और से और ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अंधविश्वास लोगों के अंदर है वो तोड़ा जा सके। जैसे मैं इस्तांबुल गया था तो वहाँ देखा कि बिल्लियाँ पाली गई हैं और रोड पे बिल्लियाँ चल रही हैं, और यहाँ बिल्ली अभी रास्ता काट जाती है तो हम उसको बुरा मानते हैं, खराब मानते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच होती है, तो अंधविश्वास से बच के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।